हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद संदीप। इन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट का कैप्सूल का प्रोसीजर, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कौन से केस में वेट वेरिएशन टेस्ट पास रहेगा और कौन से केस में वेट वेरिएशन टेस्ट फेल रहेगा। फर्स्टली देखते हैं प्रोसीजर है टेक randomly 20 capsule, weigh an intact capsule on balance, then open the capsule and remove the content as completely as possible, then weigh the empty cell on balance, calculate the net content, repeat the procedure with further remaining 19 capsule, डिटरमाइन द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल नेट कंटेंट। ये प्रोसीजर है। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर इंडियन फार्माकोपिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है नॉट मोर देन 2 ऑफ इंडिविजुअल वेट डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन द परसेंटेज डेविएशन शोन इन टेबल एंड नन डेविएट बाय मोर देन ट्वाइस दैट परसेंट। तो इंडियन फार्माकोपिया की सबसे कैप्सूल के वेट वेरिएशन का क्राइटेरिया है अगर एवरेज नेट कंटेंट लेस देन 300 मिलीग्राम रहा तो परसेंटेज एक्सेप्टेबल डेविएशन रहेगा प्लस माइनस 10%। अगर एवरेज नेट कंटेंट मोर देन 300 मिलीग्राम रहा तो परसेंटेज एक्सेप्टेबल डेविएशन रहेगा प्लस माइनस 7.5%। ये क्राइटेरिया एज पर इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कौन से केस में कैप्सूल का वेट वेरिएशन टेस्ट पास रहेगा और कौन से केस में कैप्सूल का वेट वेरिएशन टेस्ट फेल रहेगा। तो प्रोसीजर के हिसाब से हमने टोटल 20 कैप्सूल लिया रैंडमली। ईच कैप्सूल का इंडिविजुअल वेट फाइंड आउट किया, उसके बाद कैप्सूल रिमूव किया, उसका कंटेंट रिमूव किया और जो एम्प्टी सेल है कैप्स एंड बॉडी उसका वेट नोट डाउन किया, देन जो नेट कंटेंट है वो फाइंड आउट किया। इंडिविजुअल वेट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी सेल इज इक्वल टू नेट कंटेंट। ये सेम टोटल ये 20 कैप्सूल का नेट कंटेंट फाइंड आउट किया। उसके अलावा मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट एंड एवरेज वेट भी फाइंड आउट किया। इंडिविजुअल वेट ऑफ फिल कैप्सूल का, वेट ऑफ एम्प्टी सेल का और नेट कंटेंट का। देन परसेंटेज डेविएशन फाइंड आउट किया हर एक कैप्सूल का। वो कैसे कि जो नेट कंटेंट है फर्स्ट कैप्सूल का 363 माइनस एवरेज वेट 360 डिवाइड बाय एवरेज 360 इंटू 100। तो ये परसेंट डेविएशन हर एक कैप्सूल का फाइंड आउट किया। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन से क्राइटेरिया में ये टेस्ट फिट होता है। तो उसमें एवरेज वेट है 360 मिलीग्राम। तो जो आईपी का जो क्राइटेरिया है अगर वेट मोर देन 300 मिलीग्राम रहा तो परसेंटेज एक्सेप्टेंस डेविएशन 7.5%। तो 7.5% के हिसाब से एक्सेप्टेबल वेट लिमिट निकला ये 333 to 387। तो इस केस में जितना सारा नेट कंटेंट निकला है हर एक कैप्सूल का वो हर एक 20 कैप्सूल का नेट कंटेंट ये एक्सेप्टेबल रेंज में फिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये वेट वेरिएशन टेस्ट पास रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी 20 कैप्सूल लिया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया। तो उसमें ये जो 10 नंबर का जो कैप्सूल है उसका जो नेट कंटेंट है वो ये रेंज से आउट ऑफ दिख रहा है। जो एक्सेप्टेबल वेट लिमिट है 333 to 387
और इसका जो नेट कंटेंट मिला है वो 389 मिला है, जो कि वो आउट ऑफ लिमिट है। और परसेंटेज आउट ऑफ लिमिट कितना गया, 8.06, तो उसका लिमिट है 7.5%। बट इधर जो रिलैक्सेशन दिया है इंडियन फार्माकोपिया ने, नॉट मोर देन 2 ऑफ इंडिविजुअल वेट डिवाइड फ्रॉम द एवरेज वेट। तो इसमें एक ही टैबलेट का डेविएशन का है, तो इस केस में ये टेस्ट पास रहेगा। अब देखते हैं और एक एग्जांपल। सेम प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें ऐसा जो कैप्सूल है, कैप्सूल नंबर 10 और कैप्सूल नंबर 12, ऐसे दो कैप्सूल का जो नेट कंटेंट है वो आउट ऑफ एक्सेप्टेबल लिमिट में मिला। तो इस केस में भी जो रिलैक्सेशन लिमिट है, नॉट मोर देन 2 ऑफ इंडिविजुअल वेट डिवाइड फ्रॉम द एवरेज वेट, तो दो कैप्सूल एक्सेप्टेबल है। तो इस केस में भी ये कैप्सूल का वेट वेरिएशन टेस्ट पास रहेगा। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में टोटल 3 कैप्सूल का नेट कंटेंट आउट ऑफ गए, एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे 3 कैप्सूल का नेट कंटेंट आउट ऑफ गए, लिमिट है 2 कैप्सूल अलोवेबल है, उसमें 3 कैप्सूल का वेट आउट ऑफ गया है। तो इस केस में वेट वेरिएशन टेस्ट फेल रहेगा। थैंक यू।